हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास तक हम लोग इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड की बात कर रहे थे, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें तो ये क्या क्या और मेथड हो सकती है। तो एक डिस्कस करने वाले हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी इसी को प्रोडक्ट रूल भी बोल रहे हैं, जब भी अपने पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, मैं चेन रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो, तो ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या रूल बोल रहे हैं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि क्या बोला जा रहा है अपने को। अगर दो फंक्शन दिए जाए, इफ, मैं ऐसा लिखूँ, इफ u एंड v आर टू आर फंक्शन ऑफ x। अगर u और v दो फंक्शन दिए गए, x के फंक्शन दिए गए हों, देन अगर अपने को फाइंड करना है ये वाला फंक्शन u इंटू वी इंटू डी एक्स, u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट का अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला की मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो आती है वो इक्वल है u, एक को कांस्टेंट u को कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले जो u का डिफरेंशिएशन, v का u का इंटीग्रेशन, u को कांस्टेंट रखा था, v का इंटीग्रेशन, अब u को डिफरेंशिएशन, u को डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से टोटल का, उस पूरे टोटल का इंटीग्रेशन है dx। ये फॉर्मूला आती है अपने पास जब दो फंक्शन को प्रोडक्ट में दिया गया है और उनकी इंटीग्रेशन अपने को फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, आप खुद से समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला की बात करें तो डिफरेंशिएशन की प्रोडक्ट रूल थी अपने पास। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट में यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंशिएशन की जो प्रोडक्ट रूल थी, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता था, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता था u इंटू वी डैश प्लस u डैश इंटू वी, यही होती थी क्या, u डैश इंटू वी होती थी। पहले वाले को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन, यही लिखते थे। इसी को हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे, इसी को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे। ध्यान दें, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, u और v न लिख करके मैं f और g लिखता हूँ कि f और g फंक्शन दिया गया हो अपने को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f को कांस्टेंट, g का डिफरेंशिएशन प्लस f का डिफरेंशिएशन इंटू g को कांस्टेंट, पहले वाले का कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले का कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ f और g मल्टीप्लीकेशन में है डैश dx, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है वो, इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f g डैश इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश g इंटू डी एक्स। ऐसा हो जाएगा क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला ध्यान देते, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, फिर से उसका इंटीग्रेशन। नहीं, कोई फंक्शन दिया गया है, पहले उसको डिफरेंशिएट किया गया और फिर से उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, इसका मतलब दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगी, सिर्फ वो एक्चुअल फंक्शन बच जाएगी अपने पास। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी। क्लियर क्या, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो पहले डिफरेंशिएट किया गया, फिर से उसको इंटीग्रेट करे तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, तो एफ जी आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी डैश इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी इंटू डी एक्स। ध्यान, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ भी ये भी लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी डैश डी एक्स क्या हो जाएगी, ये वाली फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ जी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी इंटू डी एक्स हो जाएगी। क्लियर, जी डैश का हम लोग क्या करते हैं कि जी डैश को मान लेता हूँ मैं v, ऐसा मैं लिख देता हूँ, पहले तो ऐसा लिख देता हूँ मैं, ऐसा मैं लिख देता हूँ पहले तो आपको कि f जो है, f को मैं u लिख देता हूँ, तो अगर f u है तो f डैश का मतलब क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा। और मैं g डैश जो फंक्शन है, g डैश को मैं लिख देता हूँ v, तो g डैश v है तो g कितना हो जाएगा, तो g कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हो जाएगा।
अगर जी डैश वी के इक्वल है तो जी डैश का मतलब क्या, जी डैश का मतलब क्या, यहाँ से समझ में आया क्या, जी डैश का मतलब क्या, डी जी बाई डी एक्स, ये v के इक्वल है। तो g किसके इक्वल हो जाएगा, v डी एक्स प्लस डी जी के इक्वल, डी जी जो हो जाएगा v डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये g आ जाएगा, g जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, यही लिखा हुआ है हमने। अब ये सारी वैल्यू को पुट कर देते इस वाले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगी देखे तो, इंटीग्रेशन f को क्या लिखना है u, g डैश को क्या मैं लिख रहा हूँ v डी एक्स रहने दिया, इक्वल टू f, अब यहाँ पर जी डैश नहीं है, जी है तो जी को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, अच्छा एफ को मेरे को चेंज करना होगा, एफ को क्या लिखना है अपने को, एफ को यू लिखना है, इंटीग्रेशन जी डैश को वी लिखना तो जी को इंटीग्रेशन वी डी एक्स लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश का मतलब डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स लिख दिया, इंटू जी, जी का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और एक पहले से डी एक्स है, यही वाली तो फॉर्मूला यहाँ लिखी थी हमने, यही वाली तो फॉर्मूला लिखी हुई थी कि यू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो ये वाली फॉर्मूला अपने पास आ जाएगी। क्लियर क्या, तो ये समझ में आ रहा है अपने को, ये समझ में आ रहा है किस तरह से हमने ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बात की हुई है, यानी कि u फंक्शन इंटू वी फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग डायरेक्टली ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाएगा, आपको u और v न लिख करके बोला जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस टोटल का इंटीग्रेशन, यानी कि एक्चुअली में क्या किया गया है कि अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स फाइंड करनी है। अब इस u के दो पार्ट बनाए गए, इस u के दो पार्ट और v के भी एक पार्ट बनाए गए। क्लियर, तो u के दो पार्ट कौन कौन से, u के पार्ट एक बनाया गया u और एक u डैश, और v का कौन सा पार्ट बनाया गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। सही क्या, अब क्या किया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स है, तो क्या किया गया, एक बार ये वाला टर्म लाया गया u, ये वाला टर्म आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, माइनस फिर से क्या हो गया, ये वाला टर्म आ गया u डैश, फिर से ये वाला टर्म आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और जो ये टर्म आया इस टोटल का फिर से एक बार इंटीग्रेशन, जो टर्म ये आया उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दिया, ये फॉर्मूला अपने पास फॉर्म कर गई, एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान देना इसमें कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने को सिलेक्ट करना होगा किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन। यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका कि डिफरेंशिएशन इजी हो, और सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे जिसका कि इंटीग्रेशन इजी हो। इसके लिए हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, लेकिन वो रूल जरूरी नहीं कि हर एक केस में फॉलो ही हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो रूल फॉलो हो जाती है। उस रूल को बोलते हैं आई लेट। जो पहले आया हुआ है, इसमें जो पहले आया हुआ है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आया हो उसको सेकेंड फंक्शन। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब जो है वो इनवर्स फंक्शन, क्लियर, इनवर्स फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर पहले अगर अपने को मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन जो दिया गया है दो फंक्शन, उसमें एक इनवर्स फंक्शन दिया गया हो तो इनवर्स फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। दूसरा एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलजेब्राइक फंक्शन, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आया हुआ है,
जो फर्स्ट में पहले जैसे मान लेते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी गई हो, तो अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। इस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही फॉलो करेंगे हम लोग। किसी किसी क्वेश्चन में ये रूल फॉलो नहीं होगी, वो सब जैसे जैसे मैथमेटिक्स में आप डिस्कस करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, जब 12th की मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रल कैलकुलस डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे, क्लियर हो जाएगा किसको हम लोग पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको सेकंड सेलेक्ट कर रहे हैं। अपने को एक दो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आएगी तो ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आएगी मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया हुआ था। सिर्फ आपको एक बार मेमोराइज करने के लिए, एक बार आपको माइंड में रखने के लिए कि हाँ ऐसा भी कुछ रूल होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं तो जैसे अपने को फाइंड करना इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन होती cos x का तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन x उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है अपने पास, x भी है वहाँ पर फंक्शन और cos x भी वहाँ पर फंक्शन है। तो किसी एक को हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने, किसी एक को सेकेंड फंक्शन माने। तो फर्स्ट फंक्शन किसको ध्यान दें, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में ए पहले आ रहा है तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और इसको मैंने सेकंड फंक्शन माना। तो अपने को फॉर्मूला मालूम थी, अपने को फॉर्मूला मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 × 2 dx है। तो इसके दो पार्ट करने हैं, 1 और 2 है, इसके दो पार्ट करने हैं अपने को। 1 के दो पार्ट, एक तो 1 जैसे का तैसा और एक 1 का डिफ्रेंसिएशन। दूसरा सेकेंड वाले क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन की बात करनी है। अब क्या करना है, इसको लेकर के आना है, इसको लेकर के आना है, माइनस इसको लेकर के आना है, इसको लेकर के आना है और टोटल का इंटीग्रेशन कर देना है। यही अपने पास फॉर्मूला बन गई। तो इसी को यूज करते ये फॉर्मूला जो बन जाएगी 1 × इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट di/dx d1/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और जो ये फंक्शन बना उसका टोटल का इंटीग्रेशन। यही हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। तो इसी को यूज करते इस वाले फंक्शन में अपने को इंटीग्रेशन जो करनी है, इंटीग्रेशन करना है x × cos of x dx। तो हमने माना हुआ है इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन, या इसको u और इसको v। तो यूज करते हैं x को कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन टोटल का डिफ्रेंसिएशन ऑफ x dx/dx इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और ये dx, ऐसा हमने लिखा हुआ है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगी, x cos x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन साइन ऑफ x, cos x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x माइनस ये तो 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, cos x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये साइन x, ये वाला टोटल टर्म साइन x हो जाएगा और ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो 1 × साइन x इंटू dx। इसको आगे सॉल्व करें हम लोग तो ये x × साइन x, अब यहाँ पर सिर्फ साइन x बचे तो साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x होती है, तो माइनस ऑफ cos x लिख दिया। और फाइनली सिंस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो फाइनल सोल्यूशन में अपने को एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन जो आ जाएगी वो x sin x प्लस cos x प्लस c हो जाएगी। ये सॉल्यूशन हो गया अपने पास। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, अपने को क्वेश्चन दी गई है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² ln of x dx। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से x⁻² ln of x dx। अब किस टाइप का, किसको हम लोग एज्यूम किया जाए, फर्स्ट फंक्शन किसको, सेकंड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान दे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम किया जाए, फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम किया जाए, सोचा जाए फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम किया जाए। यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन x⁻² है ln x, सॉल्व करके देखते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ मैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मैं मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं, x⁻² इंटीग्रेशन ln of x dx। लेकिन ln x का हमें इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं मालूम है। ln x का क्या इंटीग्रेशन होता है ये नहीं मालूम है हमें।
क्लियर क्या? तो अगर मैं करूं कि ln x को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूं, ln x को अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मानूं तो थोड़ा कुछ इजी हो सकता है क्या सोचा जाए तो इसको, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूं, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूं, सेकेंड फंक्शन ln x का हमें इंटीग्रेशन में नहीं मालूम, ln x का डिफ्रेंसिएशन मालूम है कि 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाता है। ln x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं मालूम था हमें, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो ln x कांस्टेंट, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का अपने को डिफ्रेंसिएशन करना होता है, तो ln x कांस्टेंट इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx, और जो भी फंक्शन आएगा उस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। यही अपने पास इक्वेशन है। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो ln x ये क्या हो जाएगी, x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, ये माइनस ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आएगा इंटू dx टर्म है अपने पास। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा, तो माइनस ln x, और ये x टू द पावर -1 तो उसको नीचे लिख देता हूँ बाई x, माइनस ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 ये प्लस हो जाएगी, बचेगा क्या यहाँ पर 1/x, यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी 1/x ही बचेगा dx। तो क्या हो जाएगी देखिए, तो माइनस ऑफ ln x डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ इंटीग्रेशन किसका करना है अब, x टू द पावर -2 का, x स्क्वायर हो जाएगी, पावर ऊपर ले जाएंगे, x टू द पावर -2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया क्या, तो माइनस ऑफ ln x डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ, इसको इंटीग्रेट, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, और फाइनली एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना होता है, तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस ऑफ ln x बाई x माइनस ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस ऑफ c, ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगी। इस टाइप से अपने को सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वेशन नहीं आएगी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि एक दो जगह अपने को यूज में आएगी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिएगा ln x फाइंड करना। सर यहाँ पर तो दिखाई आपने प्रोडक्ट रूल की बात की, और सिर्फ यहाँ पर तो ln x ही है, तो एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो एक ही फंक्शन है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कि 1 इंटू ln x, क्लियर क्या, 1 इंटू ln x लिख दिया, सिंस अपने को मालूम है कि ln x की डिफ्रेंसिएशन अपने को मालूम है, उसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम, उसी का इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करना है, तो मैं ln x को सेकंड फंक्शन मानूंगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट नहीं, फर्स्ट फंक्शन को हमें किसको एज्यूम करना होगा, ln x को एज्यूम करना होगा, फर्स्ट फंक्शन अपने को एज्यूम करना होगा ln x को, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि ln x का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना इजी है, जिसका डिफ्रेंसिएशन इजी होगा उसको फर्स्ट फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा उसको सेकंड फंक्शन, तो ln x तो क्या लिख दिया हम लोग, ln ऑफ x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करना होगा 1 इंटू डी एक्स का, माइनस डिफ्रेंसिएशन करना होगा ln x का, इंटीग्रेशन करना होगा 1 का, और जो ये फंक्शन आएगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना होगा, यही हमने रूल पढ़ा हुआ है, तो ln ऑफ x का dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस dx ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गई। इक्वेशन क्या है अपने पास, x इंटू ln x माइनस ऑफ, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ dx बच जाएगा क्या, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगी क्या, तो x ln x माइनस ऑफ x, और फाइनली एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, ये ln x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ln x का ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ x dx का इंटीग्रेशन हो गया, ये वाला टर्म। क्लियर? याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को, मेथड समझ में आना चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया है e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स,
ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। किसका डिफरेंशन फाइंड करना इजी है, किसका डिफरेंशन फाइंड करना इजी और किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना इजी है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसको फर्स्ट फंक्शन मैंने मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। क्यों इसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, पावर कम होते जाएगा, जबकि उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना बहुत ही इजी। ऐसे भी आई लेट में ए अलजेब्राइक फंक्शन पहले आई हुई थी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आई थी, तो अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना हुआ है। फर्स्ट फंक्शन का कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो ये टर्म आया उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस डी एक्स, ये 1 हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गई, बहुत ही सिंपल सा हो गया, क्या एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और फाइनली एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना होगा। सिंपल सा टर्म है अपने पास, क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ये होमवर्क दिया गया है आपको, ये खुद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करेंगे, क्लियर। क्या एक्स साइन एक्स है, किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, आई लेट में अलजेब्राइक फंक्शन पहले आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया हुआ है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन, क्लियर। वैसे ही एक्स एल एन एक्स, ये अलजेब्राइक फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन, वैसे भी सोच सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना इजी है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। आई लेट लिखते थे रूल, आई लेट तो लॉगरिथमिक पहले आया हुआ है, अलजेब्राइक बाद में आया हुआ है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन। वैसे ही यहाँ पर किसको एज्यूम करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, क्लियर। क्या वैसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना ईजी है, क्लियर। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस करते हैं तो कुछ फंक्शन इस टाइप के होते हैं कि जिनका कि हमें ऐसा फंक्शन, जैसे साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन दिया गया है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं मालूम है अपने को कि जिसका बोल सके कि इसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स दिया गया होता तो उसका हमें मालूम है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सेटअप नहीं कर सकते कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स होता हो। अगर हमें मालूम होता है कि जेड कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जेड हो जाता है। लेकिन अपने को कोई फंक्शन मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं, क्लियर। क्या कैसे यूज करने वाले समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो कि अपने को फाइंड करनी है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स जो होगी, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सोचना स्टार्ट किया। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लेकिन फिर से कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अपने को फिर से कोई ऐसा फंक्शन नहीं मालूम है जिसका कि डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स होता हो। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पर हमें ये वाला एक फंक्शन मालूम है कि कॉस ऑफ 2x जो होती थी, कॉस ऑफ 2 थीटा जो होती थी, या कॉस ऑफ 2x जो होती थी, वो होती थी कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। इसी को सिंप्लीफाई किया था और भी, तो इसको 2 टर्म और लिखा था मैंने कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। कॉस ऑफ 2x की वैल्यू, कॉस ऑफ 2x की वैल्यू को, तो यहाँ से अपने को साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कितनी आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स कितनी आ जाएगी, ये 1 माइनस कॉस ऑफ 2x आ जाएगी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। या फिर अगर इस वाले फंक्शन को यूज करें हम लोग, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स जो आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2।
तो अपने को इंटीग्रेट करना था साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस वाले फंक्शन में और इसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन जो अपने पास था इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इंटीग्रेशन करना है अपने को, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करना है अपने को, इंटीग्रेशन किसका करना है, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको हमने 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 हो गया dx। ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसको अपने को 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। और इसको इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी हो गया। अब इसको मैं पहले पार्ट वाइज कर लूँ कि सिर्फ अपने को इंटीग्रेशन करना है 1 dx का माइनस इंटीग्रेशन करना है अपने को cos 2x dx का। क्लियर क्या, अलग अलग कर लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos ऑफ 2x, cos 2x आ गया, cos 2x आ गया। क्लियर, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x होता था तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x हो गया और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और फाइनली एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। तो ये अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगी किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x dx की। तो हमें डायरेक्टली में नहीं मालूम था कि साइन स्क्वायर एक्स का कौन सा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब इस फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो ये वाली अपने पास ये वाली इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स की। वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आप खुद से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ वाले फंक्शन से 1 प्लस कॉस 2x/2, तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और तब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आपको खुद से इंटीग्रेट करने आ जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन दिया गया हो साइन 2x इंटू साइन 3x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स डिस्कस किया वो रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर अगर सोचा जाए कुछ ऐसा हमने पढ़ा हुआ था कि 2 साइन, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये पढ़ा हुआ था क्या हमने। 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, देखें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने को मालूम है कि ये वाला फंक्शन का फॉर्मूला जो है ये होता था। इसी रूल को यूज कर लिया जाए यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ अपने को फाइंड करना है साइन 2x इंटू साइन 3x। तो क्या करता हूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। कोई चेंज नहीं आया सर, कोई चेंज नहीं आया। अब इस 2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं 1/2। अब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कॉस ए माइनस बी, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। इस वाले टर्म को मैं ए बोल देता हूँ। 3x को मैंने ए बोल दिया और 2x को मैंने बी बोल दिया। तो कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ 3x प्लस 2x, ऐसा हो जाएगा क्या, इंटू dx लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लिया अब आगे हम लोग, तो 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 5x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना क्या इजी हो गया, इसको इंटीग्रेट करना इजी हो गया सर। अब इसको पार्ट वाइज पहले कर लिया जाए, कॉस ऑफ x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 5x dx। क्लियर क्या, आगे सॉल्व करें अगर हम लोग तो 1/2 कॉस ऑफ x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x माइनस कॉस 5x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 5x डिवाइड बाई कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता था, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, प्लस फाइनली एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म एक ऐड कर दिया, ये अपने पास इंटीग्रेशन हो गई इस वाले फंक्शन की। क्लियर, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स दिया गया है। साइन क्यूब एक्स की हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो अपने को इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ क्यूब एक्स dx। डिफरेंट टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड ये जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, सब्स्टिट्यूशन रूल, उसमें ऐसा कर सकते हैं आप, इसको लिख दे आप साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स dx, ऐसा लिख दे।
और फिर इसको क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें इंटू साइन एक्स लिख दें। क्लियर। और सिंस मालूम है कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है, प्लस माइनस एडजस्ट किया जा सकता है, वो तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स को u मान ले और इसके बाद इसको सॉल्व कर ले। तो ऐसा कर ले इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी। इस वाले केस में क्या मानेंगे कि कॉस एक्स जो है वो u के इक्वल है और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। या फिर इसी फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर अपने को याद है एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था हमने, साइन ऑफ 3x साइन 3 थीटा, बोला था 34 याद रखना है अपने को। तो 3 साइन एक्स माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब एक्स होती थी। तो इस फंक्शन को यूज करते हुए क्या मैं लिख सकता हूँ, इस फंक्शन को यूज करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 साइन क्यूब एक्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 साइन एक्स माइनस ऑफ साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई क्या अपने पास, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई 3 साइन एक्स माइनस ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर, क्या ये समझ में आ रहा है अपने को। तो इस फंक्शन का यूज करके अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करने थे साइन क्यूब एक्स का, इंटीग्रेशन फाइंड करना था साइन ऑफ क्यूब एक्स डी एक्स का। तो साइन क्यूब के जगह पर मैं साइन क्यूब एक्स के जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को 3 साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 और dx तो मल्टीप्लाइड में है ही। तो इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने इस वाले फंक्शन में, इसीलिए हम लोग इसको, इन सारे रूल्स को हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं कि एक फंक्शन दिया गया है उसको किसी दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए जिसकी इंटीग्रेशन करनी इजी हो, जिसका इंटीग्रेशन में पहले से मालूम हो। तो क्या करें, 1/4 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को 3 साइन एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को साइन 3x dx का। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू 1/4, 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर साइन 3x का फिर से माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट से तो डिवाइड करते हैं और प्लस एक कांस्टेंट टर्म। तो ये अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स का, ये फाइनल सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन दी गई कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस ए माइनस √x इंटू डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ध्यान दे, यहाँ पर मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ क्या कि इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, 1 डिवाइड बाई √x प्लस ए माइनस √x है, तो इसको रेशनलाइज कर दिया जाए, इसको रेशनलाइज कर दिया जाए। तो √x प्लस ए प्लस ऑफ √x डिवाइडेड बाई √x प्लस ए प्लस ऑफ √x, इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में और इसी से डिवाइड कर दिया और dx वाला टर्म तो है ही। तो इसको क्या हो जाएगी ये वैल्यू देखे तो ये टर्म हो जाएगा कितना, √x प्लस ए प्लस ऑफ √x डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, ये b, a प्लस बी इंटू ए माइनस ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो x प्लस ए हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ √x का स्क्वायर हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। आगे सॉल्व करें इसको तो √x प्लस ए प्लस √x, ये क्या हो जाएगा देखे तो x प्लस ए माइनस ऑफ x, ये कैंसल आउट हो जाएगी, ये dx से मल्टीप्लाइड। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, a तो कांस्टेंट तो 1/a इंटीग्रेशन साइन से बाहर बचेगा क्या, x प्लस ए टू द पावर 1/2 माइनस x टू द पावर 1/2 ये dx, इसी को इंटीग्रेट करना होगा। आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, 1/a इंटीग्रेशन करना है अपने को ax प्लस ए टू द पावर 1/2 dx का माइनस इंटीग्रेशन करना है अपने को x टू द पावर 1/2 dx का। अलग अलग पार्ट वाइज कर लिया इसको। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a, x प्लस ए का इंटीग्रेशन करना है, पावर में 1/2 है, तो पावर में 1/2 है तो क्या करेंगे हम लोग
एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला यूज कर लिया जाए, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, लीनियर फंक्शन है ही, माइनस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। क्लियर? क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी 1/a, 3/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर 3/2 माइनस ये भी 2/3 ऊपर चला जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 3/2, और फाइनली एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, तो 2/3 कॉमन ले लिया, तो 2/3a बचेगा यहाँ पर क्या, एक्स प्लस ए टू द पावर 3/2, खुद से सॉल्व करेंगे आप, एक्स टू द पावर 3/2 और फाइनली एक कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड कर दिया। क्लियर? तो ये अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगी इस वाले फंक्शन के लिए। आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ये होमवर्क दिया गया है आपको, खुद से ट्राई करेंगे आप कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है, sin 2x इंटू कॉस 3x, फिर यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin a इंटू कॉस बी के लिए, 2 sin a इंटू कॉस बी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin a इंटू कॉस बी की जो फॉर्मूला होती है वो यूज कर लेंगे। क्या होती है फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा अपने को। इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स है, डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स है, अगर tan एक्स होता तो sec स्क्वायर एक्स होता तो tan एक्स का डिफरेंस sec स्क्वायर एक्स होता था, यहाँ पर तो tan स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं लिख सकता हूँ कि tan स्क्वायर एक्स का मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अपने को मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो होती है वो sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होती है, तो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना क्या इजी हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx, अब इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा क्योंकि sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x हो जाती है। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए 1 प्लस कॉस ऑफ 2x दिया गया है, और 1 प्लस कॉस 2x कितनी होती है, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाती है, तो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट दिया गया तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो √2 और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स लिख देंगे, तो √2 तो कांस्टेंट नंबर है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। क्लियर? क्या तो आज की क्लास में यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन की जो भी मेथड हो सकती थी जो अपने को फिजिक्स में यूज में आएगी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था हमने, एक और टर्म अलजेब्रा में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और इसके बाद ये पॉइंट खत्म हो जाएगा अपने को मैथमेटिकल टूल्स। तो मैक्सिमम और अपने को मानकर चले कि 2 से 3 लेक्चर और लगने वाले हैं और ये मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग वेक्टर मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। वेक्टर मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है, वेक्टर की बात, क्योंकि फिजिक्स में फोर्स की बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे, तो वेक्टर की रिक्वायरमेंट आएगी। क्लियर? तो आज की क्लास में यहाँ तक डिस्कस करते हैं। आगे की क्लासेज में और भी हम लोग इसके इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे। क्लियर? ओके, जय भारत।